चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. गिव द आंसर. श्री बोलो, क्या बोलना है? गुड इवनिंग श्रीजा, श्री, रिया, उमा, आंचल, एवरीबडी गुड इवनिंग. ओके, वेरी गुड. सो यस, तक्षशिला को मिला दो ब्राह्मणिकल सेंटर ऑफ लर्निंग से, नालंदा को मिला दो बुद्धिस्ट से, विक्रमशिला को मिलाओ तांत्रिक से, और बनारस और नवदीप जो है वो संस्कृत लर्निंग के लिए फेमस थे. ये सब याद रखना, ठीक है? ये ऐसे मैच द फॉलोइंग में तो बन गया, यही क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकता है. ओके, तब वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़े से सारी चीज़ों के मेन एसोसिएशंस दिमाग में रहने चाहिए. ओके, वेरी गुड. एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों का हिस्सा है ये. गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ ऑल सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी. ऐसा नहीं होता, स्टेट यूनिवर्सिटी का होता है, सेंट्रल का नहीं. द प्रेसिडेंट इज़ द चांसलर ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी. नहीं, ये भी गलत है. ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गेट फाइनेंशियल एलोकेशन फ्रॉम द सेंट्रल. नहीं भाई, सभी को नहीं मिलता सेंट्रल से. जो किसी पर्टिकुलर, जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट को नहीं मिलेगा. दूसरा, हमको पता है कि इनमें जो है फाइनेंशियल एलोकेशन जो मिलता है उसमें व्हाट वाज द, जस्ट टेल मी, चलो बताओ ज़रा, यूजीसी का कौन सा आर्टिकल था यूजीसी एक्ट का जिसके तहत जो है आपको फाइनेंशियल एलोकेशन मिलता है? जल्दी से बताओ. यस, वेरी गुड. आर्टिकल 2F. बढ़िया, बहुत अच्छा. कलेक्टेड एजुकेशन सेस गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी है. कौन टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है? यस, द आंसर इज AICTE. गलती से NPTEL करके मत आ जाना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैकब्राइड रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल. गुड इवनिंग कविता. हाँ, AICTE, वेरी गुड. आंचल 1945 में बना. और स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था AICTE को? जल्दी बता दो. यस, मैकब्राइड रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड. याद रखना, मैकब्राइड रिपोर्ट क्या था, कब पब्लिश हुआ था? 1980 में पब्लिश हुआ था बाय यूनेस्को. ऑफिशियल टाइटल था मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन इन सोसाइटी टुडे एंड टुमारो. इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनेशनल कमीशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, चेयर्ड बाय सीन मैकब्राइड. इसलिए इसका नाम मैकब्राइड रिपोर्ट बना. नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट थे ये. पर्पस क्या था इस रिपोर्ट का? टू एनालाइज ग्लोबल कम्युनिकेशन इनइक्वालिटी, इंफॉर्मेशन फ्लो जो इम्बैलेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, इसको बैलेंस करना है. ठीक है, मैकब्राइड रिपोर्ट मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड. ओके, 1987 में स्टैट्यूटरी बन गया था. मैम 12B वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? 12B वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरिंग द यूनिवर्सिटी, कि भैया ये हमारे अंडर है, UGC के अंडर हमने इसको यूनिवर्सिटी माना है. ठीक है, और 12B पहले होना ज़रूरी है, उसके बाद 2F. चलिए ऐसा अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो यार? हायर एजुकेशन किस में आता है? कोई B कर रहा है, कोई C कर रहा है. अरे टर्शियरी है ना यार, ये तो सीनियर सेकेंडरी कहाँ से हो गया? हायर एजुकेशन इज टर्शियरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following subjects were taught in ancient Indian universities?
जर्नलिज्म और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते थे क्या? नहीं पढ़ाते थे। ओके, सो लॉजिक था, मेडिसिन और फिलॉसफी, ये नहीं था उस समय। जर्नलिज्म का कुछ ऐसा कंसेप्ट मुझे, मेरे विचार से तो नहीं रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्या बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, इसे जल्दी जल्दी बताओ। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या हुआ, क्या बन गया? प्रीवियस क्या था नोमेनक्लेचर? MHRD। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। रिजेक्शन टेक्निक से बना सकते हो तुम लोग इस क्वेश्चन को। रिजेक्शन टेक्निक से बनाना चाहिए। देखो ये एजुकेशन कमीशन होना चाहिए, इंडियन क्यों लिखते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। दिस इज कोठारी कमीशन है ना, कोठारी है। कोठारी कमीशन में ये कभी भी ये ऐसी बात की थी क्या, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर ग्लोबल इन कैरेक्टर? फॉरेन यूनिवर्सिटी की कुछ भी बात नहीं हुई थी उस समय तक। उसमें तो फॉरेन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट भी उतना नहीं आया था। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर गारंटीड जॉब्स। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। द आंसर इज 1। ओके, पिरामिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये था इनका कि वन ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन वाज द शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पेशली इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन। नीड था डिसेंट्रलाइज्ड का, पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग का। रिजिड और हायरार्किकल से हमको कोलैबोरेटिव फ्लैट स्ट्रक्चर यानी कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर पे जाना है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर से हटकर हमको डिसेंट्रलाइज्ड बोलो तो कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। सो ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं वो। अब तुम बोलोगे मैम कोठारी कमीशन तो इतना सारा पढ़ लिया हमने तो ये सेंटेंस कहीं देखा ही नहीं। तुमको डॉट, मैंने तुम्हें बताया है, तुम कहीं भी पढ़ लोगे बेटा तुमको डॉट डॉट सेंटेंस कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोठारी कमीशन तो भाई पूरा पन्ना है, पूरा रिपोर्ट है अच्छा खासा। अब अगर पूछने वाला NTA किसी से भी वर्ड उठा लेगा तो इसमें ना तो कुछ एजुकेटर कर सकता है और ना ही स्टूडेंट कहीं पढ़ सकते हैं। अपने आप भी कितना पढ़ लोगे? सिर्फ अकेला कोठारी कमीशन तो नहीं पढ़ना है ना 6 महीने। कोठारी कमीशन में PhD करना होता तो कोई बात नहीं थी। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, रिजेक्शन टेक्निक लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हायर एजुकेशन और PDE दोनों ही ऐसा PDE तो फिर भी हो जाता है। हायर एजुकेशन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके कोई वो नहीं है, कोई अंत नहीं है पढ़ने का, और इसमें टाइम वेस्ट करना भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो तुम टारगेट रखो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए, बहुत खुश हो जाना तुम कि बहुत मज़ा आ गया। और अगर 4 हो गए तो समझो लड्डू बांट देना, और 5 हो गए तो मतलब समझना JRF पक्का ही है मेरा, तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो बौद्धयान ये सब डिस्कशन में करवा चुकी हूँ मुझे याद है, लेकिन ठीक है अब क्योंकि नए नए क्वेश्चन है तो ये करवाना वापस से ज़रूरी था। ब्रह्मगुप्त का तुम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तो हमेशा याद रखो। ब्रह्मगुप्त 0 का कंसेप्ट दिए थे, और जो है 0 को डेसिमल्स में यूज़ करना, नंबर सिस्टम में यूज़ करना, ये सब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जो है लिखा गया है। तो इसी को मिलाओगे तो यू गॉट द आंसर, एक से ही मिल जाएगा। बाकी बौद्धयान सुलवा सूत्र है। नागार्जुन जो है हमारे रस रत्नाकर, तुम लोगों को कहा था नागार्जुन पे अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, और विष्णुगुप्त ही आपके एक बार याद तुम लोग डिस्कशन भी हो गया था टेलीग्राम ग्रुप में। विष्णुगुप्त इस चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य, ये सब एक ही नाम है। और विष्णु शर्मा वो अलग हैं, उन्होंने क्या लिखा है? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, ठीक है, पंचतंत्र थे, पंचतंत्र। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ें। और ये चाणक्य हुए, विष्णु शर्मा हुए, ये सब रिलेटेड है फ्रॉम तक्षशिला। नागार्जुन रिलेटेड टू नालंदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मैं क्यों लेकर आई, सुबह हमारा डिस्कशन हो रहा था ना, ये न्यायिका वाला तुमने कहा था, किसी ने कहा था कि मैम आपने पढ़ाया था, रिया ने मुझे बोला था।
मुझे याद आ गया, ये क्वेश्चन इसलिए मैं लेकर आ गई। न्यायिका ने भी जो है वर्ड का मतलब यही बोला था जो वेदांत लोगों ने बोला था, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर एंड कॉन्फिगरेशन। ठीक है रिया, थैंक यू सो मच। तूने मुझे बोला तो मुझे ध्यान में आया कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है मतलब मैंने पढ़ाया तो होगा ही होगा। एंड देन आई चेकड इट एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन से पता चला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी भी मेरे को कोई इसकी जो बुक है ना मेरे पास, इसमें मिल नहीं रहा है मुझे। तो येस, नाउ यू हैव सांख्य ऑल्सो, वेदांतिन्स ऑल्सो एंड न्यायिकाज ऑल्सो। उन्होंने शब्द का मतलब जो है यही यूनिवर्सल, पार्टिकुलर एंड कन्फिगरेशन बोला था। ठीक है ठीक है, चलो। अरे मेरी भी याददाश्त अब कमज़ोर होते जा रही है ऐसा लग रहा है। मैं ना पता है इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ ना कभी कभी कि यार ये वहाँ पढ़ाया था क्या, ये क्वेश्चन करवाया था क्या। और पता है एजुकेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है, तो इट्स लाइक अभी बहुत हो रहा है। चलो, ये एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक क्वेश्चन है, क्योंकि चेयरपर्सन, हम पहला चेयरपर्सन याद रखते हैं। स्टैट्यूटरी स्टेटस बनने से पहले स्वरूप भटनागर थे और स्टैट्यूटरी स्टेटस बनने के बाद सीडी देशमुख थे। ये दोनों ही याद रखते थे, लेकिन इन लोगों ने इस बार जो है बदमाशी कर दी और बीच के चेयरपर्सन पूछ दिए हैं। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं मैं खुद ही नहीं जान रही हूँ। ठीक है, नहीं, माधुरी पहले चेयरपर्सन नहीं थे भाई, शांति स्वरूप भटनागर थे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये पूरा लिस्ट है। शांति स्वरूप भटनागर उस समय थे जब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको नहीं मिला था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे बने हुमायूं कबीर, तीसरे बने, थोड़ी देर के लिए बने थे हृदयनाथ कुंजरू। अब 1956 में जब स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला तो याद रखो सीडी देशमुख थे उस समय। ठीक है, अब इट्स वेरी दुखदाई है कि ये बीच का इन्होंने पूछ दिया। देखो, श्रीमती माधुरी जी, ओके, ये रही फर्स्ट। इसके बाद प्रोफेसर यशपाल, फिर मनमोहन सिंह, जी राम रेड्डी, और फिर से मिस आ गई अरमैती देसाई। अब बताओ तुम लोग क्या करोगे, कितना कितना याद रखोगे? है सबसे बड़ी दुख की बात यही है, कितना कितना याद रखोगे। तो अब मैं तो इसमें कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अगर इतना तक भी याद रहा तुमको डीपी सिंह तक, तो याद रखो। इसके बाद मामी डाला बने और अभी विनीत जोशी है। याद रखने की हिम्मत है तो याद रखो, और नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ देना। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती इसमें भाई। मैं अगर होती तो मैं छोड़ देती। अगर इफ़ आई वॉज द स्टूडेंट आई मस्ट हैव लेफ्ट इट। मैं कहा भाड़ में जाए, नहीं करना। अगर इतना करना है तो देख लो, माधुरी है पहला, फिर यशपाल आ गए, फिर मनमोहन सिंह भी थे, फिर राम रेड्डी, और फिर अरमाइती देसाई। ओके, देख लो, ये पूरा लिस्ट दे दिया है, देख लेना। अच्छा, अब इसमें तुम एक देखो, एक नाम तुमको दिखेगा यहाँ पे, प्रोफेसर सुखदेव थोरट। ये मेरा पेन कहाँ चला गया? हाँ, प्रोफेसर सुखदेव थोरट। ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, बहुत शॉर्ट है। सुखदेव थोरट जो है ना, अभी इनको देखोगे तुम, इन्होंने कर्नाटक में जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनी, नेशनल NP 2020 आया ना, तो कर्नाटक में बनाने वाले चेयर, मतलब वो जो कमेटी बनी थी ना जिसने स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसके चेयरपर्सन सुखदेव थोरट थे, हैं। और ये देखो UGC के भी चेयरपर्सन रह चुके हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें मिलती जुलती है, कनेक्ट कर करके याद कर लेना। चलो कोई बात नहीं, जो ना बने छोड़ देना, जो बन जाए वो तो कर ही लो। यस, ये कुछ भी नहीं है, तांत्रिक बुद्धिज्म, खत्म बात, आगे बढ़ो। अरे 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 अरे, मेघा गुप्ता, क्या बात है बच्चे। और एक और कोई है, रिया गई, रिया। नहीं बेटा, सब गलत कर रहे हो तुम लोग। दो ही ने सही दिया। ये बनारस संस्कृत कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, जिसमें तुम पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे हो। अभी गीतू का भी सही आंसर आ रहा है। द आंसर इज जॉनथन डंकन।
ठीक है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले थे भाई, बनारस संस्कृत कॉलेज है। तुमको बता दूं ये सबसे पहला है, 1791 में किया था, 1791। तुम लोग को जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाती हूँ ना तो ये सही में एक चीज़ है ना छूट गई है मेरे से, इसको अभी का अभी नोट्स में कहीं ऐड कर लो। जहाँ यूनिवर्सिटी का बनाया है ना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद कर लो। इसको अभी बोला जाता है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। कोई बनारस का है तो बताओ, ठीक है। तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, जोनाथन डक्कन, बस इतना याद रखो, खत्म। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तुम लोग यार ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करते हो क्या? इतना भी क्या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है हायर एजुकेशन में? ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड में, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में। मैम इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि पता है सही आंसर होगा, ये फैक्चुअल में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहो, ओवर मतलब। चलो ये तो बहुत इजी है आपके लिए। देखो मैकॉले मिनट जो है वो ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशन के क्लोज होने का कारण बनी। डिस्पैच ऑफ 1854 ने, चलो ये थोड़ा सा प्रमोशन ऑफ साइंस नॉलेज अमॉन्ग इनहैबिटेंट, थोड़ा सा वो है। बाकी राजा राम मोहन रॉय, ये देखो इन्होंने संस्कृत कॉलेज कैलकाटा में किया था। समझ रहे हो ना तुम लोग, जोड़ते जाओ। संस्कृत कॉलेज बनारस में जोनाथन डक्कन, एक तो हिंदू कॉलेज कम था, अब संस्कृत कॉलेज एक और आ गया है। फिर लॉर्ड मिंटोज मिनट जो थे ना, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज इन नाडिया, इसके कारण बनाया। तुमको मैं बताती हूँ, ये देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के रखती हूँ। मैकॉले मिनट 1835, यू ऑल नो कि ही एंडेड फंडिंग फॉर ओरिएंटल, ओरिएंटल यानी संस्कृत पर्शियन, ये सारे इंस्टीट्यूशन कब हो गया खत्म, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किया, ओके डन। देन मैग्ना कार्टा था, वुड्स डिस्पैच, प्रमोशन ऑफ साइंस नॉलेज, है ना। वुड डिस्पैच ने एक बड़ा इसमें वुड डिस्पैच में आता था कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने वाला भी वुड डिस्पैच ही था, है ना। बड़ा इनको प्रेम था विमेन एजुकेशन से, तो ये भी किया था इन्होंने, ध्यान रखना। देन राजा राम मोहन रॉय, हाँ इसको कलकत्ता से जोड़ सकते थे, बिल्कुल जिसने भी जोड़ा है, प्रदीप्ता वेरी गुड। तो राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड स्पेंडिंग, एक्चुअली देखो इसमें क्या है, एक्चुअली ये राजा राम मोहन रॉय ने कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं किया था, इसको ध्यान से समझना। एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड स्पेंडिंग पब्लिक मनी ऑन संस्कृत एजुकेशन। ये राजा राम मोहन रॉय ना, ये थोड़े रंगे हुए थे अंग्रेजों के खून से, मतलब अंग्रेजों के खून से नहीं, अंग्रेजों की सोच से। ही रिकमेंडेड इंग्लिश एजुकेशन इंस्टेड, ठीक है, याद रखना। ये मिला दिया है, आई डोंट नो क्यों मिलाया है, बट नॉट विथ संस्कृत कॉलेज। एक बार तुम देखो जरा, सर्च करो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, एक बार सर्च करो क्या राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है क्या, या होता मेरा इन्फॉर्मेशन गलत तो एक बार प्लीज टेक योर टाइम एंड सर्च फॉर मी, या फिर हम ही लोग कर लेते हैं, लेट्स डू इट हियर ओनली, व्हाई नॉट हियर, वी कैन डू। चलो एक सेकेंड बस रुक जाओ, क्योंकि ना कुछ कुछ डेटा क्या होते हैं, इतने सारे डेटा है दैट यू शुड चेक इट। सो संस्कृत क्या था, संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा was established by, लो 1824 आया ना। चलो इसको डेट याद रखो 1824, क्या पता आ जाए, है ना। जो ऑप्शन दे उसको अच्छे से कर लिया करो। 1824 हमने देख लिया, क्या आया, क्या इनका नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम क्यों आ रहा है, संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, हाँ फाउंडेड 1824, प्रिंसिपल अनाडी थे, ठीक है ठीक है ठीक है। सब कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे चले जाते हैं। मैं कभी भी विकिपीडिया नहीं पढ़ती हूँ, विकिपीडिया इज ऑलवेज रॉन्ग, बट ठीक है पता चलना चाहिए।
कहीं लिखा नहीं है किसने स्टैब्लिश किया था। द इंस्टीट्यूशन रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द प्रिंसिपलशिप ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो लिखा है, बट हु स्टैब्लिश्ड इट नहीं लिखा हुआ है। ओके तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं खपाएंगे। मुझे कहीं नहीं दिखा है। हाँ लॉर्ड, यही चीज़ मिल रहा है, लॉर्ड अर्नेस्ट के गवर्नर जनरलशिप में हुआ था। तो यहाँ पे लॉर्ड एमरेस्ट लिख देते हैं, लेट्स राइट इट देयर, कि गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड, क्या है नाम, एमहर्स्ट। ठीक है चलो बस इतना ध्यान रखो, बस हमको भाई ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये देखो, लॉर्ड मिंटो संस्कृत कॉलेज एट नाडिया बंगाल, लॉर्ड मिंटो का रिपोर्ट आया था जो संस्कृत कॉलेज हुआ था नाडिया में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, एक मिनट ये भी सर्च ही कर लेते हैं भाई, संस्कृत कॉलेज एट नाडिया। नाडिया आ रहा है, नवद्वीप वेयर ऑपरेट्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड है क्या? तुम लोग को थोड़ा टाइम, मतलब आई एम टेकिंग योर टाइम, बट सी द करेक्शन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लॉर्ड मिंटो का नाम ही आ रहा है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रपोज स्टैब्लिशिंग संस्कृत कॉलेजेस इन नाडिया एंड तिरहुट। ठीक है, नाडिया तो सही है, मतलब हमारा ये बिल्कुल सही है, संस्कृत कॉलेज एट नाडिया, ध्यान रखना लॉर्ड मिंटो ने प्रपोज किया था। सो जस्ट रिमेंबर इट, छोटा सा नोट्स बना लो। हाँ नवद्वीप, वही नाडिया ही नवद्वीप है। ओके डन, चलो आगे बढ़े। संस्कृत कॉलेज कहाँ कहाँ देख लिया? बनारस में जोनाथन डक्कन। ठीक है, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में लॉर्ड अर्नेस्ट के टाइम पे 1824 में, वो 17 में कुछ था। और ये वाला जो नाडिया वाला था, अरे नाडिया वाला स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था यार? 1822 ना, कलकत्ता का तो 1822। ठीक है ठीक है, 1824 कहीं 1822 कहाँ कहाँ लिखा रहता है? 1811 लिखा है यहाँ पे, लॉर्ड मिंटो का रिपोर्ट 1811 में इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, गॉड मैं तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। चलो चलो, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, याद है 1902 लॉर्ड कर्जन? चलो लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या बोला था बताओ। नाडिया ही याद कर लो, प्रोदीप्ता डिस्ट्रिक्ट का ही नाम याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग आफरीन। चलो क्या होगा सोचो थोड़ी देर के लिए, अमेरिकन सिस्टम को क्यों बोलेगा भाई? लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश का था, और मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुछ बात ही नहीं हुई थी। यू गॉट द आंसर, CDE खत्म, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुमको ओपन यूनिवर्सिटी कब कब स्टैब्लिश हुई, ये डेट याद रखना है। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटीज। तो नाउ लेट्स मूव टू द ओपन यूनिवर्सिटी का, जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनका पूरा लिस्ट यहां दे रखा है मैंने। ठीक है, ये पहले 14 था, अभी 16 है। ठीक है, लेटेस्ट डेटा इज दिस वन, दिस इज लेटेस्ट डेटा। 16 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, और एक स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी तुम जानते हो, डिस्टेंस एजुकेशन वाले, सिंपल सी बात है। तो 16 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है और 1 स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे 14 का लिस्ट बना हुआ है। अब ये लिस्ट तुमको याद रखना है, क्योंकि ये 2 शिफ्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछा है, जैसे UGC के चेयरमैन थे, अब ये वाला सवाल है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तुम एक चीज़ तो तुमको पता है कि इग्नू जो है हमारा वो 1987 में हुआ था। आई होप यू ऑल नो दिस।
इग्नू का स्टैब्लिशमेंट 1987 में हुआ था। 1986 में मेंशन किया गया था, डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया, प्रमोट नहीं बोलेंगे, इम्फेसाइज किया गया। उसके पहले ही 1982 में ही BR अम्बेडकर सबसे पहला है ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। ये डेटा तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद इग्नू के साथ ही वर्धमान महावीर क्या 85, हाँ सॉरी इग्नू का बोल रहे हो ना, हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग। 85, 86 के पहले ही आ गया था ना ये तो, नहीं यू ऑल आर करेक्ट, आई वॉज रॉन्ग, 1985, यस ठीक है। उसके बाद तो मैं ये बोलती कि इग्नू से पहले हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आ गया था। उसके बाद 85 में इग्नू आया, देन 87 में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, याद रखना पड़ेगा तुमको। उसके बाद आया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, ये भी 1987 का ही है, ठीक है। फिर आए यशवंतराव छवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी 89। देखो अगर तुमको ये 1989, 87 अगर डेट याद रखने में दिक्कत होती है तो कम से कम नाम को तो सीक्वेंस में याद कर सकते हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे डेट्स याद करने में दिक्कत होती थी, अभी भी होती है, अभी भी मैं होता है मेरे साथ कन्फ्यूजन, दिस इज़ माई वीक पॉइंट। सो अब अगर मेरे जैसे बच्चों को एग्ज़ाम देना है और ईयर याद नहीं रहता और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है, सो नो प्रॉब्लम, कम से कम आप नाम तो याद रख सकते हो, ऊपर नीचे कौन था वो तो याद रहता है, तो आप नाम से याद रखो। जैसे BR अम्बेडकर, मैं ऐसे ही करती थी, BR अम्बेडकर आया, उसके बाद मतलब पहले आंध्र प्रदेश का नंबर आया, BR अम्बेडकर। राजस्थान में क्या है, वर्धमान महावीर जैन वाले जो हैं वहाँ से, कोटा में जैन का बहुत ज़्यादा भी है, सो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। फिर नालंदा, बिहार आ गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। फिर यशवंतराव छवन महाराष्ट्र का। फिर मध्य प्रदेश आया, भोज ओपन यूनिवर्सिटी। फिर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। देखना ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, डॉक्टर BR अम्बेडकर है ये, और दिस इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये अहमदाबाद में है, ठीक है। अहमदाबाद सुनते ही अभी तो दिमाग ही खराब हो जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो गुजरात के बाद कर्नाटका आया। कर्नाटका के बाद हमारी ममता दीदी आई, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। फिर आया यूपी बहुत थोड़ा बाद में आया है, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा याद है ना, वोकेशनल भी है एक भोपाल में, NCERT का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, ध्यान रखना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कृष्णकांत गुवाहाटी उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। अब मैम कैसे याद रहेगा, एक दो बार देखोगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी, कुछ तो याद रहेगा तुमको। ये तो 14 का हुआ। दो और जो खुले थे नए, वो ये नए वाले ये है, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। हर स्टेट में एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब का आया, ये आपका 2019 में बना है, ठीक है, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। और इसके बाद 2020 में, यानी जब कोरोना हुआ था, तब कोलम केरला में बना श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 15, 16 एंड हो गया ना, हाँ 15, 16 हो गया। और एक जो स्टेट, एक ही स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है, एंड दैट इज इन वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2012, वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके डन। चलो अब ये तुमको स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी है, तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया था, देख लो अब, तो तुमको ये पता है। अब इसको बनाने का तरीका, तुमको सब याद करना भी नहीं है। अगर इसमें तुमको समझ में आ रहा है कि यार पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर था हैदराबाद का, इसके बाद
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद वर्धमान महावीर आया, वर्धमान महावीर के बाद नालंदा आया। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी दिख रहा है तुमको। ले भाई, फर्स्ट किया तुमने और तुमको आंसर मिल गया। हाँ यार, अंबेडकर जी के नाम से तो रेणुका इतने सारे हैं कि क्या ही बताओ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी दिखा और तुमने बना देना, उसके बाद कुछ सोचना मत, लगा देना टिक। इसको ही बोलते हैं एजुकेटर्स गेस। अगर थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें तक भी याद रहेगा ना, तो तुम कर लोगे ये। वो इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि यार बच्चों को मतलब परेशान ही कर दिया कि बीच में से कहीं, बस इतना ध्यान रखो। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वर्धमान महावीर, नालंदा, यशवंतराव छवन, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, और फिर से बाबा साहब। बी आर अम्बेडकर से स्टार्ट करो और बाबा साहब पे खत्म करो। इतना याद, टॉप 6 भी याद रहेगा तो शायद तुम लोगों से बन जाए। ठीक है, तो ट्राई करो टॉप 6 याद रहे। बी आर अम्बेडकर, मेरे साथ दिमाग में सोचो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वर्धमान महावीर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव छवन, फिर मध्य प्रदेश का भोज, और अहमदाबाद पे खत्म कर दो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, चलो अभी मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। चलो अभी देखो, फिर से आ गया, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। ये तो कुछ यूनिवर्सिटी का तो मैंने आपको कहा था कि याद रखना, तो उससे बन जाएगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देंगे, न्यू से ओल्ड, तो श्री न्यू वाला तुम वो वाला याद रखो ना, जो लेटेस्ट था, कोलम केरला में 2020 में। और अगर नहीं बने कोई बात नहीं, तुमको तो मैंने बोला है भाई, 5 में से 3 क्वेश्चन का टारगेट रखो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तुम किसी भी शिफ्ट में देखोगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 क्वेश्चन आया हुआ है, बस हो गया। यस, वेरी गुड, तुमने दिमाग लगाया, तुमने देखा कि ये मैम हमको पता है पटना 1917 था, बाकी सब बाद में आए हैं। बहुत सही आंसर किया तुम लोगों ने। देखो, पटना यूनिवर्सिटी 1917, 1918 ओस्मानिया, 20 रंगून, 21 लखनऊ और 29 एनामलाई यूनिवर्सिटी। ये तो मैंने कुछ लिस्ट आपको दिए थे, जिसे बेटा 2-3 बार देखो। पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बना, 1916 में कितने यूनिवर्सिटी बने, ये सब कुछ डेटा है जो आपको याद होने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 1917 पटना यूनिवर्सिटी, से पहले वो था, फिर ओस्मानिया, रंगून, लखनऊ एंड एनामलाई यूनिवर्सिटी। चलो आ जाओ। हाँ, 1916 वेरी गुड, BHU, SNDT और मैसूर। पटना 1917, ओस्मानिया 1918, 1916 3 बता दिए आंचल ने, 1882, अरे एक 1887 है भाई, दोनों नहीं है 1882। हाँ, यस, वेरी गुड। 2-4 याद रखोगे, कुछ नहीं है, हो जाएगा। भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन स्टार्ट किया था? अब तुमको मैं ना एक ट्रिक तो नहीं बोलूँगी कि सब पे अप्लाई होता है, पर समझ में आता है यार। 1916 की बात हो रही है, इनका तो नामो निशान भी नहीं था। बस सिंपल कैलकाटा तो मतलब ऐसे भी बन जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना। अब बाकी तुम लोगों को मैंने ये क्या दिया है, ये पहला इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का। तो पहला जिसने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन स्टार्ट किया, पहला जिसने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चर्ड डॉक्टरल प्रोग्राम, पहला जिसने अडॉप्ट किया था मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मॉडल, पहला जिसने BA डिग्री जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, पहली फीमेल ग्रेजुएट इन ब्रिटिश एम्पायर चंद्रमुखी बसु, बेथुने कॉलेज से निकली थी, पर बेथुने कॉलेज भी एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का। चंद्रमुखी बसु पहली फीमेल ग्रेजुएट।
फिर फर्स्ट टू इंक्लूड वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस इन करिकुलम, बंगाली, संस्कृत, पाली along with English, Calcutta University. Then first Indian university with multidisciplinary faculties, जहाँ पे आर्ट, साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन सब देखा गया. और पहली यूनिवर्सिटी टू बी अवॉर्डेड 5 स्टार स्टेटस बाय नैक. उस समय कुछ 5 स्टार स्टेटस होता रहा होगा उस टाइम पे, नैक जब स्टार्ट हुआ. मेरे को समझ नहीं आया 5 स्टार स्टेटस क्यों बोला है, पर ठीक है, चलो ध्यान रखो. तो ये सब पहला 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 प्यार उसका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का है. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का भी भारती, चलो आ जाओ जल्दी से मिलाओ इसको. चंद्रमुखी और कादम्बरी बसु, कादम्बरी भी थी क्या, देखना पड़ेगा एक बार. चलो तक्षशिला को मिलाओ चाणक्य से, नालंदा को मिलाओ नागार्जुन से. ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कितना अच्छा है ना, इसलिए बोली परेशान मत होना. मिथिला में गंगेश उपाध्याय और चंद्र शारदा पीठ कुमार जी. देखो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, मैं वही कह रही हूँ, परेशान नहीं हो. टाइम है तो देखो, टाइम नहीं है तो छोड़ दो. मतलब पहले ही एजुकेटर होगी जो बोलेगी छोड़ दो बेटा, क्योंकि तुमको बताना जरूरी है कि 100% सिलेबस नहीं खत्म करना हमको भाई. अगर 100% सिलेबस करने लग जाओगे ना तो फिर तो हो गया, जिंदगी भर यूजीसी नेट का एग्जाम ही देते रह जाओगे. करना ही नहीं है हमको, तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए. तुम अपना रिजल्ट देखो, अपना वो देखो, अपने सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ आता है, बस उसके हिसाब से तैयारी करो स्मार्टली. जितना कर रहे हो उतना कर लो, बस हो गया. ABD इज द आंसर. यस. देखो भाई हेफा जो है हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, ये ग्रांटिनेट थोड़ी ना देती है, यूजीसी देती है ना, इसलिए हटा दो इसको. हेफा करती क्या है पता भी तो होना चाहिए. हेफा क्या करती है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट नहीं देती, लोन. ठीक है, प्रोवाइड्स लोन, ध्यान रखना. ये क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान. यस, वेरी गुड आंचल. 37 सही करने हैं. अपना अपना देखो, अपने अपने सब्जेक्ट का देखो, और पेपर 2 को कर लो अच्छे से. पेपर 1 में टारगेट रखो 37, मतलब 40 का टारगेट रखो, 37 आएगा ही आएगा. इसका आंसर है तुम्हारा 2006, 2014. सब एक दूसरे का देख के आंसर कर रहे, चेप रहे दूसरे का. तुम लोग ना सही एक ने दिया, हाँ यही होगा आंसर, इसलिए ना और तुम लोग के लिए पोलिंग करना चाहिए. चलो 2006 इज द आंसर, 14 नहीं है. या तो फिर मोदी जी देखकर ई गवर्नेंस से चलो मोदी जी का लगा दो 2014 में. नहीं भैया, ये हमारी सरकार कांग्रेस के लिए भी कुछ काम किया है, ऐसे ही थोड़ी ना है. तो 2006 में ये स्टार्ट हुआ था. एंड यू कैन इमेजिन ये NKC का टाइम है, याद है ना पित्रोदा. तो पित्रोदा ने बात की थी ना पेंटागन में, ई गवर्नेंस की बात की थी, उनके पेंटागन में था, याद होगा तुमको. पढ़ा तो चुकी हूँ यार, अब कितना याद है तुम्हें भगवान जाने, पर अगर जिसको याद है उसको याद होगा. 2006 में ये ई गवर्नेंस प्लान आया था, अप्रूव किया था, ताकि सारे गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो कॉमन सिटीजन को एक्सेसिबल हो सके. ठीक है, मोदी जी सोच कर लगाया था. देखो मुझे भी पता था ना, मैं भी होती तो मैं भी यही करती. लेकिन ठीक है, अभी पता हो जाओ भैया ई गवर्नेंस. लेकिन देखो मोदी जी आकर चुप तो रहेंगे नहीं, तो उन्होंने 2015 में इसको NEGP को सब्ज्यूम कर लिया. किसके अंदर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर. देखो मोदी जी शांत थोड़ा ना रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है उनको. 2015 में इसको सब्ज्यूम कर लिया गया. क्यों, क्वेश्चन पूछा. देखो आउटडेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये NTA वाले, इनके में ना केस कर देना चाहिए कसम से. ये सब्ज्यूम हो गया है किसके अंदर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो है ये सब्ज्यूम हो चुका है.
ठीक है, चलो। यस, कांग्रेस को याद करने के लिए ओके यस। सो व्हाट इज द आंसर? नीपा को मिला प्लानिंग एजुकेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से, ICSSR सोशल साइंस रिसर्च, नैक आपका कहाँ गया, टेक्निकल नहीं सॉरी टेक्निकल नहीं, एक्रेडिट करने के लिए, और AICT यार कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन था ये। देखो कितना इजी पूछा है, किसी न किसी शिफ्ट में तो आया होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रायड, यार तो पता है हमको, बेचारा इलाहाबाद। ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा, पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को। हाँ 1887 याद रखो, 1882 पंजाब, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। सरकार कमेटी ने क्या बोला था भाई, किस की तरह बनाना है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह ऐसा होना चाहिए हमारा। IIT तो बाद में बना, पर ये चाह रहे थे कि ऐसा टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन जाए। चलो अब ये देखो, अब बोलोगे मैम ये तो कैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें? अरे बहुत ईजी है भाई, थोड़ा सा अंदाजा लगाना है बस तुमको। अंदाजा लगाना, गलत मत करना। बस 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 एक दूसरे का देखकर टपा टप आंसर कर रहे हो, एक दूसरे का देखकर। आकांक्षा, वाह मेरा बच्चा आकांक्षा, ये ऐसे साइलेंट लर्नर निकल के आते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? तक्षशिला के बाद विक्रमशिला, तक्षशिला तो पहला होगा ही होगा, कंफर्म है। ये दो ऑप्शन हटाओ, अब या तो तक्षशिला के बाद विक्रमशिला है या फिर पुष्पागिरी है। भाई साहब विक्रमशिला बाद में बना था, पुष्पागिरी आएगा, अब ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये जस्ट रिमेंबर दिस नाउ यू विल नॉट फॉरगेट। तक्षशिला सबसे पहले आया, ये BCE का है, 6th सेंचुरी BCE। फिर पुष्पागिरी 3rd सेंचुरी C, फिर नालंदा 5th सेंचुरी C, फिर विक्रमशिला आएगा। नालंदा के बाद है विक्रमशिला, ध्यान रखना, वो भी 8th और 9th सेंचुरी, मतलब 300 साल बाद यार। और ये तो तुम्हें पता ही है, कुमारगुप्त और विक्रमशिला धर्मपाल। ठीक है बेटा, दरवाजा लगा दो ना, गर्मी लग रही है। नवद्वीप 11th-12th है, सबसे नया है ना। और ये हाँ और शुभी हाँ ठीक है, जाओ फिर दरवाजा देख लेना एक बार। अरे परामिता, मेरे को जल्दी जल्दी करवाना है ना यार, तुम लोगों के साथ मुझे केवी से थोड़ा ना खेलना है, ठीक है। तो ध्यान रखो, तक्षशिला, पुष्पागिरी, नालंदा, विक्रमशिला, नवद्वीप। अगर ईयर याद ना भी हो, ईयर तो बहुत इजी है। देखो मेरे को तो ऐसे याद रखना अच्छा लगता है, 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 8th, 9th, 11th, 12th बस, और 6th सेंचुरी BCE तक्षशिला। एग्जैक्ट ईयर को याद करने में दिक्कत होती है, ठीक है, जिसको होती है। तो बस हो गया याद, अब तुमसे गलत नहीं होगा। चलो आंसर, हाँ कौन लेके आएगा JRF लेटर? यह अभी बताया था मैंने, सुखदेव थोरट। याद करो याद करो याद करो। चलो, सो दिस ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कब आएगा, ये कब ये सुनहरे दिन आएंगे हमारे? अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो आ ही नहीं रहे। 6% GDP नहीं है भाई, अभी भी दो या 2.5 ऐसे है।
हाँ ये सही है बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हैज एस्टैब्लिश्ड अ डिफरेंट स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन अंडर सुखदेव थोरट प्रोफेसर, जो यूजीसी के चेयरपर्सन थे। एनईपी 2020 वॉज चेयर्ड बाय ए मिसाइल साइंटिस्ट के कस्तूरी रंगन, बिल्कुल सही है। ड्राफ्ट बनाया था इन्होंने, ठीक है। ये ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, ड्राफ्ट लिखना चाहिए था, पता है ये ड्राफ्ट था। फिर एनईपी 2020 वॉज चेयर्ड बाय, नहीं यार वही चीज़ें क्यों लिखी है, प्रमोट करता है प्राइवेट फिलान्थ्रोपिक पार्टिसिपेशन, ये तो सही बात है एकदम। चलो, सो दिस इज एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट बोला है एनईपी 2020 ने एजुकेशन में। तो 2.9 3.5 के करीब अभी चल रहा है, और ये भी सही है। प्रोफेसर सुखदेव थोरट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन चेयर, देखो चेयर द कमिटी दैट ड्राफ्टेड एनईपी 2020, है ना, ड्राफ्ट था, ध्यान रखो। लो तो आफरीन श्री बोले 2.7%, और भी कम है, 2.9 भी नहीं है, 2.7, देख लेना लेटेस्ट डेटा, ठीक है, कितना कम है यार। चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ 1986 से ही, तुम देखो ना, तुम 5 ईयर प्लान देखो, तब से ही 6% जीडीपी लगा रहे हैं वो। क्या लगाएंगे एजुकेशन, कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता, सबको फ्री में चाहिए। और जो बेचारे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए पेपर इतना हार्ड बना देते हैं कि हिम्मत ही टूट जाती है। फिर सोचते हैं रील ही बना ले, इससे अच्छा रील बना के ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यार। नहीं, क्या करेंगे पीएचडी करके, वही 30-40 हज़ार मिलेगा, रील बना के सारे लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। Isn't it right? नहीं सही बोल रहे हो। कल को तो मेरे को डर लगता है मेरी बेटी ये ना बोले कि मम्मी क्या पढ़ा रही हो यार, इससे अच्छा तो मैं रील बनाती हूँ। चलो, वाह आंचल, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एमएससी मैथ्स इन एनआईटी रौरकेला एंड आईआईटी पटना एज वेल। वाह क्या बात है आंचल, वो भी एमएससी मैथ्स, बाप रे। तुम्हारे भाई को तो 100 तोपों की सलामी है। ओके, तो ये हो गया एनसीटी टीचर एजुकेशन, ये तो बस हो गया ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नैक ने असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन। चलो आ जाओ फिर से, एस्टैब्लिशमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तब तो आंचल तू तो अपने भाई से ही एमआर पढ़ भैया, एमआरडीआई। वो ऐसा बताएगा तुझे कि तेरे ऊपर से ना निकल जाए, बोलेगी अरे यार भैया इतना ज्यादा हार्ड क्यों पढ़ा दिया। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, उनकी मैथ्स अलग होती है। चलो, सो तुम लोगों ने 4th आंसर दिया, क्या बात है, बहुत सही। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तो यार कितना है, 1887 वाला है ना। फिर आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट आया, फिर आपका यूजीसी बना, फिर एनसीईआरटी 1961 में, और उसके बाद 1985 में इग्नू, है ना। तो 1887, 1922, 1956, 61, 85। ओके, नवोदय विद्यालय, द नवोदय विद्यालय टू स्कूल रूरल पुअर स्टूडेंट्स वे एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, पढ़ा चुकी हूं तुमको, गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, एनपीई 1986। अब यार मतलब ये क्या क्वेश्चन है यार, इसको तो डालना ही नीचे था मुझे स्लाइड में। यू ऑल नो नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लर्निंग, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ब्राह्मणिकल लर्निंग, ठीक है, तक्षशिला को बुद्धिस्ट करके मत आना। अच्छा अब ये देखो, ऑनरेरी एलएलडी, एलएलडी क्या होता है, लॉ में होता है ये डिग्री। तो ये 1884 में किनको परमिट किया गया था, कितना इजी क्वेश्चन है। यस वेरी गुड,
हमको पता है मैम, इलाहाबाद तो आया ही नहीं था उस समय तक, और ये तो बेचारा 1882 में अभी बना ही था, तो कहाँ से ही डिग्री मिलेगी। सो यस, BMC आवर, ठीक है। तो ये हो गया 1884। हाँ, ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉज डिग्री। चलो ठीक है, बताओ ये वाला। हाँ श्री, 1884 लिखा है बेचारे ने। मैं अभी भी नहीं है LLD। लो भाई, यस, ये तुम लोगों को करवाया था ना, और तुम ही लोगों से पूछा था क्या पेपर 1, या एजुकेशन वाले बच्चों से पूछा था मैंने? क्या पूछा था याद है ना? कंकरेंट लिस्ट में ये 42nd अमेंडमेंट में आया, और उससे पहले ये किस लिस्ट में था, किसके पास था एजुकेशन? हाँ वेरी गुड, 42nd अमेंडमेंट में 1976, वेरी गुड, 1976 में 10 साल पहले, 86 के 10 साल पहले आया था कंकरेंट लिस्ट में। अब ये बताओ कि ये पहले किसके लिस्ट में था? कंकरेंट में मतलब क्या हुआ, सेंटर और स्टेट दोनों के पास आ गया इसका पावर। तो पहले किस लिस्ट में था ये 1976 से पहले? अरे मैंने किसको पूछा था यार, तुम ही लोगों को पूछा था ना पेपर 1 में ही, एक तो मैं यही भूल जाती हूँ। हाँ, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, फिर इंदिरा गांधी जी ने इसको डाल दिया सेंटर में भी, और उन सहारा किसका लिया गया? PN सप्रू कमेटी का, क्योंकि PN सप्रू कमेटी में, और PN सप्रू कमेटी आई कब थी? सोचो, आज़ादी से पहले की है ये सप्रू कमेटी, 1944-45 का, जहां पे इन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन जो अभी स्टेट लिस्ट में है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, और बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और AR वाडिया कमेटी थी 1952 में, इसको भी याद रखो, कुछ खास तो नहीं, रिफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बनाया गया था। तुम नोटिस करो, राधाकृष्णन कमेटी के बाद ही था, कमीशन के बाद ही है, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था ये। इन्होंने रेकमेंड किया था स्टैब्लिशिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस, ठीक है, एकेडमिक फ्रीडम की बात की, करिकुलर रिफॉर्म, फैकल्टी डेवलपमेंट की। देन भक्त वत्सलम कमेटी 1963 में आया था, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे फोकस था इनका, सेंट्रल रोल को जो है स्ट्रेंथन करना इन एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग। कुछ स्पेशल तो मुझे याद नहीं है, जितना याद था मैंने लिखवा दिया यहाँ पे 1963 में। ओके, ध्यान रखना। सो ये सब चीज़ें हैं। कोठारी तो तुम जानते ही हो। चलो देखो, ये एक और आ गया, अगेन यू हैव दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट, अर्लीएस्ट टू लेटेस्ट, ओपन यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, अभी याद किया है तुम लोगों ने, ये मेरे तो इतनी जल्दी जवाब दे दिया तुम लोगों ने, अरे बाप रे। समझ गए ना, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यस, 3rd नंबर पे था, वेरी गुड। सो यहाँ पे पहले वही है, नालंदा के ऊपर वाले नहीं है। गजब भाई साहब, बहुत सही, मतलब काम कर रहे हो, स्मार्ट हो गए हो तुम लोग। नालंदा के बाद हमारा भोज, भोपाल वाला, ठीक है, मतलब MP वाला। देन है कर्नाटक का स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे कहीं बीच में ये ममता दीदी आ गई, नेताजी सुभाष और राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ का था? ये उत्तराखंड का था क्या? राजश्री टंडन, इलाहाबाद, सॉरी, मतलब यूपी का है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ले लिया ऐसे करके, इतना। तो मैंने कहा ना, 6 तक भी याद करोगे तो कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तुम लोगों की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बताओ आईसीटी इनिशिएटिव। अरे क्या करना है, इतना क्या सोच रहे हो? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम। शोध गंगा आएगा नहीं, हटाओ शोध गंगा को। फॉसे है, वर्चुअल लैब है, ई यंत्र है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही तो है एम्बेडेड सिस्टम पे। ठीक है, शोध गंगा तो अपना थीसिस वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ। वाह, 10th 5-year प्लान 2002 से 7 वाला है। ये मनमोहन सिंह के टाइम का है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस समय भी आया था, बाकी सबका कुछ नहीं था। ये याद रखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इनका ध्यान था। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस। देखो ई गवर्नेंस वाला टाइम याद है ना, वही अभी जो अपन ने पढ़ा था 2006 में हुआ था लॉन्च। तो यही देखो, देख रहे हो ना कैसे क्या बोलते हैं उसको, कोइंसाइड कर रहा है चीज़ें, समझ में आ रहा होगा। फिर डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना। अब भाई 2000 के बाद तो आ ही गया था कंप्यूटर का ज़माना, ज़्यादा घर घर में कंप्यूटर्स आने लग गए थे। तो ये अपना पूरा टारगेट था 10th 5-year प्लान का। ऐड कर लेना अपने अपने नोट्स में। चलो, भाई राजीव गांधी कहाँ से? आशी 10th 5-year प्लान बोल रही हूँ। क्या कर रही है राजीव गांधी? वो राजीव गांधी वाले वो है, दूसरा है 1992 है वो, ये मनमोहन सिंह है। राजीव गांधी के टाइम में भी तुम प्राइवेटाइजेशन, सॉरी 1992 तो नरसिम्हा राव है, 1986 वाला 85 वाला, वहां पे भी तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद रखना। बिल्कुल कंप्यूटर का वहां पर भी हुआ था। यस, यू आर करेक्ट आशी। 7th 5-year प्लान था। यस, दैट वाज 7th 5-year प्लान एंड 1985 to 90। यस रिया, वेरी गुड। सो दैट वाज देयर। और उसमें भी अब कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आई थी। बिल्कुल करेक्ट है वो। यस, तो इसका तुम लोगों ने आंसर दे दिया है मैम, टी सेन। टी सेन को याद रखो, यूजीसी कमिटी ऑन वेलफेयर एंड अलाइड मैटर्स। ये बताओ, अरे यार तुम लोग ना यार, मेरे को तो लगा कि बच्चे ऐसे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ना मैं ढूंढ ढूंढ के टफ क्वेश्चन लाती हूँ, रुको। कल जरा चाय के बगानों से जैसे पत्तियां तोड़ते हैं ना, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तुम लोग का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया, तो मैं और एक नॉच ऊपर करके ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी मैं। चलो, करेक्टली मैच्ड पेयर। तो अब समझ में आ गया ना, AICTE टीचर एजुकेशन के लिए नहीं है, ICSSR बिल्कुल, NMC जो है मेडिकल के लिए है, NCTE तो उल्टा उल्टा कर दिया इन्होंने बेचारों में, RCI स्पेशल एजुकेशन। बहुत इजी। मैम इतना नहीं करना कि डर जाए। अरे ऐसे कैसे, मजा आना चाहिए ना, डरना क्यों है? अरे यार मैं पता है बहुत बदमाश टीचर और एजुकेटर रह चुकी हूँ। जब मैं मैथ्स टीचर थी तो भी मेरी यही कहानी थी। व्हेनेवर आई फील कि अच्छा ठीक है बच्चे आज जवाब दे रहे हैं, मतलब इनका अब लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलो, नई तालीम तो महात्मा गांधी है यार, इसमें क्या सोचना है। नई तालीम महात्मा गांधी, और यस इट केम इन, ये बुनियादी शिक्षा और ये सब। और उसके चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन कौन थे इसके, जरा जल्दी बताओ। हाँ, जाकिर हुसैन। कितनी जल्दी टाइप करते हो यार तुम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल, पेपर में डर नहीं लगेगा। बहुत सही बच्चे। और 1937 था हमारा, और अपने जाकिर हुसैन, ये भी बहुत बार आता है ना क्वेश्चन, चेयरपर्सन थे। ठीक है, चलो ये एक बार बताओ। बोलने से पहले टाइप कर रहे हो, वही तो मैं भी देख रही हूँ कि मैम पूछेगी। हाँ, वर्धा स्कीम भी बोलते हैं। यस आशी, गुड। अरे तो ऋषिका आया ही है ना, किसी के तुम्हारे किसी शिफ्ट का ही तो है ये, कौन सा मैंने बनाया है। यस, सो घटिका एंड ब्रह्मपुरीज आर स्मॉल रिलीजियस सेंटर्स ऑफ लर्निंग। यस, अग्रहार जो थे वो
आपके ब्राह्मण्स लोगों का गांव था, है ना, और बासडीज जैनाज एंड विहाराज बुद्धिस्ट, ठीक है।